एक डेफिनेशन नोट करो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें. थोड़ी खतरनाक चीज होती है ये पोटेंशियल, राइट. एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट is equal to work done, is equal to work done in bringing a unit positive charge. Work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration through any path. ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसके. मैथमेटिकली वी से पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पर यूनिट चार्ज. दैट इज मैथमेटिकल. ऋषिराज क्या हुआ, तेरे पैर में चोट लगी आज? सुन भी रहे तो इतना तेज क्यों बोल रहे हैं? हमको बहरे थोड़ी है, धीरे से बोल. ऐसा नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? कोई नहीं, तू शांत रह. आ जा. तो क्या पूरे नाप के हर रोज 7 मिनट लेट आती है? 4 बजे घर से निकलती होगी. हाँ, हो गया, राइट. लुक फॉर दिस डेफिनेशन. पहली चीज, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट. 1 is to notice infinity, another is without acceleration, and third one is any path. इनके अपने कुछ यूजुअल मीनिंग है, करेक्ट. पोटेंशियल के लिए चलते हैं 11th क्लास में. घबराओ मत, ये तो आराम अच्छी चीज़ है. एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से गिराया, नीचे आया, व्हाट इज हैपेंड? द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. इतना सब जानते हैं, ठीक है. ऊपर से नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे लिफ्ट करूंगा, व्हाट इज हैपन? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, राइट. चलो एज्यूम करते हैं यहां से यहां तक लिफ्ट करने में पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ गई, ठीक है. यहां से यहां तक तो 10 जूल चेंज हो गई. सो ये 10 जूल क्या उसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है या ये चेंज है? चेंज है, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने एक रेफरेंस लेवल लिया ये. अगर मैं रेफरेंस लेवल थोड़ा नीचे लूंगा तो ज़्यादा होगी. सो दैट मीन्स वन थिंग इज वेरी क्लियर, पोटेंशियल बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी को समझो, पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट मेजर नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं मेजर होती.
हम ये नहीं बता सकते इस सिस्टम के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, हम ये बता सकते इस रेफरेंस में इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। मान लो मैं इसको ग्राउंड लेवल लेता हूँ, तो यहाँ से 10 मीटर लिफ्ट किया तो जो भी एनर्जी आ गई दैट इज व्हाट, इतनी एनर्जी हो गई। वो तब जब हमने इसको जीरो लेवल लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो लेवल को जीरो लेवल लेते हैं। वन इज इंफिनिटी, द इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमारा रेफरेंस कौन सा पॉइंट है? इंफिनिटी। यानी हम जो भी काम करेंगे इंफिनिटी से उस पॉइंट तक करेंगे। तो ये क्या मेजर हुआ? चेंज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। जो हमने काम किया इंफिनिटी से लाने में यहाँ तक, वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एंड इन फैक्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इन जनरल हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। ये जो हमने वर्क किया इंफिनिटी से पी तक लाने में, ये वर्क चार्ज में कैसे स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज व्हाट इंफिनिटी इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होगी? इंफिनिटी पे। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? देखो हमने वर्क किया, दैट वर्क मे कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ऐसे फेंकूंगा तो वर्क में पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी होगा। बट इफ द थिंग्स आर मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो सारा का सारा वर्क कहाँ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो इसलिए वी डू विदाउट एक्सेलरेशन, कि पूरा का पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। अगर एक्सेलरेशन हो गया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमने आइडियल सिचुएशन ली कि सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। व्हाट डज दिस थ्रू एनी पाथ मीनिंग? एनी पाथ, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स बाय डेफिनेशन वो होती है वर्क बाय और अगेंस्ट विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अगर कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क कर रही है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैं ऐसे लिफ्ट करूं या ऐसे घुमा के लिफ्ट करूं या ऐसे 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 करके ले जाऊं, ऑलवेज चेंज इन एनर्जी विल बी व्हाट? mgh। हम सिर्फ हाइट मेजर करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? द वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बाय रेफरेंस। तो हम जो मेजर करते हैं वो क्या मेजर करते हैं? डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, जब हम इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट, बट वो एक्चुअली एब्सोल्यूट होता नहीं है, ओके। इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है? रिया, आयुष, अश्वेत, डन? ठीक है, डन, राइट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में तो पोटेंशियल होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट ठीक है, बुक्स में ऐसा लिखा होता है तो मैं भी बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट। अच्छा, इसकी यूनिट मैंने लिखा नहीं है। यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। बिटवीन एनी टू पॉइंट, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, कोई दो पॉइंट हमने चूज किए ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन in moving unit positive charge
unit positive charge between those 2 points. Between those 2 points. Those 2 points में कहां से कहां तक लेंगे? B to A. उल्टा होता है. अगर हम A माइनस B कर रहे हैं तो वर्क कहां से लेंगे? B से A. That is VA minus VB is equal to work done B to A per unit charge. And ये भी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम. इतना समझ में आ गया? देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समझ में सब कुछ आता है. ठीक है, समझ में सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है. ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, फालतू में डरा रहे हैं. ठीक है, अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा. ओके, हो गया ये? डन? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. कोई पॉइंट चार्ज है, उससे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है यहां पे प्लस क्यू, और P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज R. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट वी नीड टू डू, पढ़ लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा. डेफिनेशन में देखो क्या करना है, वही करेंगे. क्या करना है? एक चार्ज को इन्फिनिटी से वहां पे लेके आना है P पॉइंट पे, और फिर कैलकुलेट करना है वर्क. ठीक है, तो एक चार्ज ये हमारा मान लो इन्फिनिटी है, मान लो, मानने में क्या जाता है. ठीक है, यहां से हम एक चार्ज Q0 को लेके आएंगे, है ना? कहां तक? यहां तक, P पॉइंट तक. राइट, और हमको वर्क कैलकुलेट करना है. वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट ये जो Q0 पे फोर्स लगेगी, ये जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है. और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन से. सो इट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक जनरल पोजीशन एज्यूम कर लेते हैं. कोई भी एक जनरल पोजीशन, लाइक हम चार्ज यहां तक ले आए. कहां तक? x तक. x तक हम लेके आ गए. अब इसके बाद हम इसको dx मूव कराएंगे. कितना? dx. ठीक है, तो इतने पोर्शन का वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r तक. सो दैट इज यूजुअल प्रोसीजर जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स है या वेरिएबल सिस्टम है. तो एक जनरल कुछ भी मान लो, मैं r इन्फिनिटी से लेके r तक पोजीशन चेंज होती रही जा रही है ना. तो जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो पता होता है ना, x इज व्हाट? वेरिएबल, यानी जो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ. तो x इज डिस्टेंस इज चेंजिंग, वो x है. तो कोई भी एक जनरल पोजीशन x एज्यूम कर ली, उससे फिर dx डिस्प्लेस कराया. सोना मना है. एक बार पहले भी जगा चुका हूं मैं इसको. राइट, लेट P is point of consideration. P is point of consideration at distance r. यानी P पॉइंट पे निकालना है. फ्रॉम चार्ज प्लस Q. राइट, let a charge Q0 is brought
from infinity is brought from infinity to p, right? Consider a position of q naught. Consider a position of q naught at distance x from q while on the way, जब आ रहा था. ठीक है. At position x, force on q naught F is equal to how much? Coulomb's law K, ये कौन सा वाला K होता है? हाँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वाला, 81 वाला नहीं होता ये, राइट? द फोर्स इज K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, राइट? वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, for displacing q naught, small work done for displacing q naught by dx. ये वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या? dw इज इक्वल टू f डॉट dx, और ये डॉट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, राइट? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? cos थीटा, दैट इज f dx cos theta. Okay, now what is the value of theta in this particular case जो हमने कंसिडर किया? फोर्स किस साइड है? फोर्स किस साइड है? टूवर्ड्स राइट. दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स किस साइड हुई? टूवर्ड्स राइट. और डिस्प्लेसमेंट हम किस साइड ले रहे हैं? टूवर्ड्स लेफ्ट. फोर्स टूवर्ड्स राइट एंड डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. थीटा इज इक्वल टू 180 एज f and dx are opposite. So dw is equal to k q naught अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गई, ये dx हो गया, एंड cos 180 का माइनस साइन, तो देयर विल बी ए माइनस साइन, राइट? क्लियर? टोटल वर्क from infinity to p w is integration of minus k q naught upon x square dx. What are the limits? infinity का distance and p का distance. infinity का distance तो infinite हो गया और p का distance r के बराबर हो गया. ठीक है. अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो क्या करें, मैं बता देता हूँ. ठीक है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है. x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट? तो ये कितनी पावर हुई x की? -2. नीचे x स्क्वायर तो मतलब x की पावर -2 है ना. सो w इज इक्वल टू
माइनस साइन तो हो गया, k कांस्टेंट, q नॉट कांस्टेंट, तो x टू द पावर -2, सो दैट विल बी -1/x। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ घर के लिए कि इसको करके यही आएगा क्या, चेक कर लेना घर पे, ठीक है। अब इसमें माइनस माइनस तो प्लस हो गया, k q नॉट, लिमिट प्लेस करेंगे x की जगह r, -1/∞, 1/∞ इज 0, 1/∞ will become 0, so the answer W is equal to k q naught upon r, right? ये हमारा वर्क आ गया। एंड पोटेंशियल के लिए वी नो व्हाट वी डिफाइन, जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल की वो क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बाय डेफिनेशन potential is work per unit charge, so V is equal to K को ऐसे लिखो तो अच्छा लगता है ना, Q upon R। राइट नाउ एक चीज, ये तो आ गया पोटेंशियल। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले बोला था जब हम फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो चार्ज का कभी साइन नहीं लेते, व्हाट वी टेक मैग्नीट्यूड। लेकिन जब भी हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हमेशा चार्ज का साइन भी लेंगे। माइनस चार्ज के लिए पोटेंशियल माइनस होगा, प्लस चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमेशा पोटेंशियल के लिए चार्ज का साइन भी कंसीडर करेंगे, राइट। रिया डन, ओके। चलो कुछ नोट्स पोटेंशियल के लिए, ओके, और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट्स ऑन पोटेंशियल। फर्स्ट, potential is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. Unit is joule per coulomb called as volt. हम इसको जनरली वोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जूल पर कूलम होती है बट वी से इट यूजुअली वोल्ट। स्केलर क्वांटिटी है, राइट। पोटेंशियल around a positive charge is positive and potential around negative charge is negative, ठीक है। वो आप हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया, क्या डिराइव किया, के क्यू बाई आर। अगर क्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। के और आर तो पॉजिटिव ही है, क्यू को पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, क्यू को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। थर्ड, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने क्या किया, एक अकेले चार्ज के लिए कैलकुलेट किया, बट इफ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज
इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग समझते हो? इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक सम? विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है, एल्जेब्रा में जैसे कैलकुलेट करते थे, विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑफ सिस्टम, due to individual charge of system, right? That is V is equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है? Fourth, if a charge Q is placed at a position of potential V, then charge acquire potential energy charge acquire potential energy U is equal to QV, charge into potential. As I told you, potential is what? Potential energy per unit charge. In fact, जो हमने derivation में work calculate किया था, what is that? That is potential energy. ठीक है? तो किसी भी जगह पे अगर potential V है तो हमने वहाँ पे charge रखा Q, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी QV। एंड दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्ज का साइन हमेशा लेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी एनर्जी माइनस QV हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस QV हो जाएगी, राइट? ठीक है, फिर थोड़ा सा लॉजिकली भी देखना होता, मतलब कुछ तो फॉर्मूले होते हैं, कुछ हम थोड़ा सा लॉजिकल उससे भी चेक कर सकते हैं, अभी करेंगे, डोंट वरी। फिफ्थ, potential decrease in direction of line of force या field line, ठीक है? in direction of line of force, correct? What does it mean? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड आई टेक ए पॉइंट ए एंड आई टेक पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, यानी फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाते रहेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये क्वेश्चन, राइट? ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ऐसे, दिस वे, राइट? अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA, इनका साइन बताना है, यानी P में से Q को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है? अब वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स बचपन का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस आता है और कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है, ये तो पता है ना? हाँ, गुड, समझदार हो। तो बताओ फिर पहला वाला बताओ,
पॉजिटिव। हर्षित बताएगा, पानी पी के बता दे, कोई बात नहीं, आराम से बता। उसके ज़्यादा पास। अच्छा सेकंड में ए बी माइनस ए। तेरा लॉजिक तो फेल हो गया कि वो पास में है। नहीं देखो, अभी मैंने आपको सिंपल सा लास्ट, बिल्कुल लास्ट नोट में यही बात बताई थी। क्या? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल कम होता जाता है। दैट इज वन पॉइंट। मतलब आप सीधे सीधे उससे एनालाइज कर सकते हो। ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा, ऐसे कहे तो कम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली P पे Q से ज्यादा होगा, राइट? इस केस में फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये B से A की तरफ कम होता जाएगा, तो B पे A से ज्यादा होगा। अब हमें पूछा P Q से ज्यादा है तो पॉजिटिव, और B A से ज्यादा है तो पॉजिटिव। तुम लोग छापने में पहले विश्वास करते हो, छापने का काम नहीं है, समझो इसको, बस नोट कर लो, फिर पेपर में होता नहीं है। सारे क्वेश्चन में असाइनमेंट में से उठा के दे देता हूं, फिर भी कुछ होता नहीं है, समझ लो, राइट? दैट इज वन वे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है। अनदर वे में इसको एक कुछ एग्जाम्पल से करते हैं, ओके? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी वैल्यू मान लो 2 यूनिट। ये पॉइंट P मान लो 1 मीटर पे, ये पॉइंट Q मान लो 2 मीटर पे, राइट? ओके, मतलब क्या क्या करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर हमेशा याद रहेगा, और सीधे आंसर नोट करोगे ना कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है? थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से पूछोगे, हर्षित बोलेगा सर ये तो इसके पास में है, तो फिर ये कम क्यों हुआ, ज़्यादा होना चाहिए, राइट? तो Vp इज इक्वल टू KQ/R, दैट इज K इंटू 2/1, दैट इज 2K। Vq इज इक्वल टू K इंटू 2/2, दैट इज K। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ द सेम एक्सरसाइज वी डू फॉर द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट कौन सा था पहले? ए था, पहले ये था ना? ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 यूनिट, करेक्ट? तो पोटेंशियल एट ए कितना? K -2/1, so that is -2K, and B is K -2/2, so that is -K. Now नेगेटिव में ज़्यादा होने का मतलब होता है वैल्यू कम होना। विच वन इज ग्रेटर? -K इज ग्रेटर, ठीक है? सो दिस गिव्स यू VB इज ग्रेटर देन VA, and this gives you VP is greater than VQ. Accordingly, the sign of P and Q is positive, and accordingly sign of B and A is positive. ठीक है, राइट? इतनी बात समझ में आई? ओके। जब भी आप कंफ्यूज हो ना तो इस टाइप से कैलकुलेशन कर लो कुछ भी, क्योंकि हमें कम ज़्यादा बताना है, एग्जैक्ट तो कुछ बताना नहीं है, वो फिर सो गया उसको जगह, ठीक है? राइट, तो कम ज़्यादा तो बताना है हमें, तो हम कुछ भी वैल्यू एज्यूम करके कैलकुलेट कर लो, बिकॉज आपको न्यूमरल में ज़्यादा समझ में आता है, इजंट इट? एल्जेब्रिक कम समझ में आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ में आता है, यानी जब वैल्यूज़ होती है, अगर K की भी वैल्यू डाल दे तो और जब तेज़ी से समझ में आएगा, राइट? ठीक है, चलो कुछ पूछना है इसमें? रिया, अश्वेत, आयुष, चैतन्य? डन, राइट। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट क्या है? गिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, गिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P। यानी पोटेंशियल एनर्जी Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी P का साइन क्या है? ठीक है, वेयर जो हम चार्ज रखेंगे Q0 वो नेगेटिव है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, यानी जो हमें चार्ज प्लेस करना है वो कौन सा है? नेगेटिव। बिटवीन द पॉइंट Q एंड B और A एंड B। A एंड B मीन्स UA माइनस UB, ये हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट? UA माइनस UB। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? और चार्ज हमारा है माइनस, ठीक है? तो ट्राई करके देखते हैं। UQ माइनस UP इज इक्वल टू माइनस Q0 VQ, यही हुआ, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है? नेगेटिव है। माइनस ऑफ Q0 इंटू VP, राइट? अब मैं इसमें से Q0 को कॉमन ले लूं तो क्या हुआ? VP माइनस VQ। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ VP माइनस VQ? पॉजिटिव। ये हमने कैलकुलेट किया था ना, VP माइनस VQ इज पॉजिटिव, तो दिस साइन इज पॉजिटिव, राइट? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही A और B का आप निकालो। UQ माइनस UP, potential energy at Q minus potential. U we use for potential energy, V we use for potential. Positive A और B का आप निकालो, राइट? ये हो गया। UA माइनस UB इज इक्वल टू माइनस Q0 VA माइनस Q0 VB, राइट? तो इसमें से हम Q0 पॉजिटिव कॉमन ले लेते हैं, देन व्हाट इज लेफ्ट? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो VB माइनस VA। एंड VB माइनस VA हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था? पॉजिटिव। सो दैट इज पॉजिटिव, राइट? और अगर हमारा ये चार्ज पॉजिटिव होता तो क्या होता? ये साइन उल्टे हो जाते। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो क्या होता? वो साइन उल्टे हो जाते। यानी देन UQ माइनस UP वुड बी नेगेटिव एंड UA माइनस UB विल ऑल्सो बी नेगेटिव। समझ में आई इतनी बात? समझ में आ रहा है ना? कंफर्म। टेस्ट में आएगा पक्का, ठीक है? चलो नाउ इसका फिफ्थ पार्ट, बाकी भी करते हैं, पहले फिफ्थ करते हैं। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A? B से A जाने में एक नेगेटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हम कैसे चेक करते हैं, राइट? लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रेविटी में चेक करना है। ग्रेविटी में ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर मैं नीचे से फेंकता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखता है कि ऊपर जाता रहेगा तो कम होती जाएगी, या मैं ऊपर से थ्रो करता हूँ तो नीचे आता रहेगा तो बढ़ती रहेगी। द बेस्ट वे इज इसको ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, जहाँ पे भी आपको चेक करना है वहाँ पे छोड़ दो और देखो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में वो अपने आप जाएगा उस डायरेक्शन में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसके अपोजिट काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
लाइक मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, तो जैसे जैसे वो नीचे जाता रहेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब नीचे जाने में बढ़ेगी और ऊपर जाने में तो कम होगी, दैट्स ऑब्वियस। तो हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए में। तो हम बी पे एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ के देख देते हैं, तो ये किधर जाएगा, देखो ये नेगेटिव है यहाँ और ये नेगेटिव रखा, तो ये किधर जाएगा, अपने आप किधर जाएगा, इधर जाएगा, अपने आप वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो बी से ए की तरफ जाने में क्या होगा, डिक्रीज होगी। दैट्स द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, a माइनस बी इज पॉजिटिव, मतलब a पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और b पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हम कम से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज व्हाट वी कैन। कब बताया मैंने, पोटेंशियल कम होगा, एनर्जी की बात थोड़ी की मैंने। पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज मल्टीप्लाइड पोटेंशियल। ओके, देखा आप कंफ्यूज करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, मैं कितने आराम से समझा रहा था सब कुछ। ठीक है, सो ले, तू सो ही ले थोड़ी देर, राइट। ओके, लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर, राइट। ये बात समझ में आई कि अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो अपने आप इधर भाग जाएगा, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसके अपोजिट काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हियर वी कैलकुलेटेड UA माइनस UB इज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स UA इज ग्रेटर देन UB। अगर हमें कैलकुलेशन से जाना है तो हम लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जब जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज बाय द कैलकुलेशन। अभी समझ गए, कुछ पूछना है यहां तक, नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, 3 क्वेश्चन ही। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q to P। एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q से P तक मूव करा रहे हैं। ओके, ये हमारा, मैं उधर करता हूं, है ना। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, मैं वो बोल जाता हूँ, P पहले Q पहले, Q बाद में। दिस इज P एंड दिस इज Q। हमको एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ ले जाना है, Q to P। ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, ठीक है। और वर्क डन बाय फील्ड निकालना है। फील्ड मीन फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, एंड फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। एंड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अभी तो किया था हमने जब DW कर रहे थे, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो वर्क डन इज नेगेटिव, राइट। नाउ फोर्थ पार्ट, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एंड हमको निकालना है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। एन एक्सटर्नल एजेंसी इज व्हाट, समथिंग एल्स अदर देन फील्ड, राइट। एक कहते हैं फील्ड और एक होता है एक्सटर्नल एजेंसी। लाइक
अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं यहां पे तो वो नीचे जाएगा, दैट इज फील्ड इज मूविंग द ऑब्जेक्ट. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाता हूं तो देन ऊपर ले जाने में कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं. तो ऑब्वियसली आई विल अप्लाई द फोर्स अपोजिट टू सिस्टम. जो एक्सटर्नल एजेंट है वो सिस्टम के अपोजिट फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो हमको एक नेगेटिव चार्ज मूव कराना है. नेगेटिव चार्ज किधर से किधर? B टू A, राइट. तो फोर्स बाय फील्ड किधर है? ये हो गई फोर्स बाय फील्ड, राइट. ये हो गई फोर्स बाय फील्ड. ये नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना. एंड फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट किधर होगी? इसके अपोजिट. तो दिस विल बी फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट. दिस इज फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट. So now what do you say? Work done by external agent will be negative. क्यों? फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर. डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना ds, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, राइट. सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव.